Hey guys, welcome in my YouTube channel Personalize Yourself with Bhavna. I am Bhavna. Welcomes you in my YouTube channel. If you are all are new here, so please do subscribe my channel and do like, share and comment also. Without getting late, we are starting our series. We all know that children are basis of our society and they learn their primary education from their home, so that parents are required to know. यहाँ पे मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगी जो सीबीएसई और आईसीएसई दोनों से रिलेटेड होता है। सीबीएसई और आईसीएसई का मोस्ट ऑफ द सिलेबस सेम ही रहता है, तो हम नर्सरी में पहले ही सीख चुके होते हैं बच्चे हमारे कि ए टू जेड कैसे लिखा जाता है और उनकी आइडेंटिफिकेशन भी कर चुके होते हैं। बट फिर भी एक बार एलकेजी में शॉर्ट व्यू लिया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है ए टू जेड। तो आप अपने बच्चों को ए टू जेड अच्छे से पढ़ाएं, उसको रिकॉग्नाइज़ कराएं और अच्छे से उसको पहचान कराएं कि कौन सा लेटर क्या है। तो यहाँ पे मेन थिंग डिपेंड करती है लेटर फॉर्मेशन की आप अपने बच्चों को किस तरह से लिखाना सिखा रहे हैं, कि आप उन्हें डॉट के थ्रू बनाना सिखा रहे हैं या फिर ओनली सिंगल डॉट पे। यहाँ पे हम दो चीज़ से सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नर्सरी में सिखा दिया जाता है कि आपको अपने बच्चों को किस तरह से इंग्लिश में लेटर राइटिंग करानी होती है। अगर वो बोलते हैं कि आप उन्हें 3 लाइन्स पे 3 डॉट्स लगा कर दें तो बच्चे उनको जॉइन करना सीखते हैं। दैट इज़ यहाँ से आप वो पहले ऐसे जॉइन करेंगे, फिर ऐसे, और फिर उनको आपस में जॉइन करना होता है। तो एलकेजी में इस तरह से कोई भी सिंगल या डबल या एनी डॉट्स प्रोवाइड नहीं किया जाता, उनको सिंपल ऐसे नॉर्मल ही राइट करना होता है। और इसी के साथ साथ उन्हें स्मॉल लेटर्स भी बताए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल लेटर्स की। तो इस तरह से अपने बच्चों को कैपिटल लेटर्स की जानकारी कराएं। एंड द सेकेंड टॉपिक इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, जब आपके बच्चे अच्छे से ए टू जेड लिखना सीख जाते हैं तो उसमें टीचर्स डिस्कस करते हैं कि कौन सा लेटर किस में क्या पहले आता है, क्या बाद में आता है। तो किस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो बच्चों को इस तरह से डैश डैश लगाकर कुछ कुछ लेटर्स लिखकर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाते हैं, जिससे कि उनकी मेमोरी शार्प होती है। क्योंकि जब हम वो स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं ABCDEFGH, तो उनको यहाँ पे रिमाइंड हो जाता है, रिमेंबर हो जाता है कि अब किस लेटर के बाद कौन सा लेटर आएगा। लाइक दिस हम अपने किड्स से बोलेंगे या चिल्ड्रन से बोलेंगे कि व्हाट कम्स आफ्टर ए, देन ही और शी विल राइट ए, बी इज़ आफ्टर कम ए। तो यहाँ पर वो इस टाइप से बी या जो भी उसको पता है वो उसमें लिख देगा, जो भी इसके बाद नेक्स्ट लेटर आने वाला है। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को ABCD की वर्ड फॉर्मेशन करा के उनको रिकग्नाइज करा के आफ्टर देन आप यहाँ पर फिलअप्स करा सकते हैं। एंड दी और सेकेंड टॉपिक व्हाट कम्स आफ्टर, बिटवीन एंड बिफोर। जब हम फिल इन द ब्लैंक्स अपने बच्चों को करा चुके होते हैं तो वो पता लगा चुके होते हैं कि व्हाट कम्स आफ्टर की क्या, कौन से लेटर के बाद कौन सा लेटर आएगा, किस लेटर से पहले क्या आएगा, किस लेटर के बिटवीन में क्या आएगा और मिड में क्या आएगा। सबसे पहले हमें यही ज़रूरत होती है कि अपने बच्चों को A to Z अच्छे से सिखाएं, तभी वो आगे की एक्सरसाइजेज अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ किस तरह से टीचर्स कराते हैं। तो स्कूल में what comes after A, what like this we will ask from our student or from our children कि A के बाद क्या आएगा या what comes after A, then he will say B comes after A, and what comes after J, it is K, and like this all the letters will be done from his or her him। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है व्हाट कम्स बिफोर। तो पहले क्या आता है, इस टाइप से ही हम पहले के बारे में भी डिस्कस करेंगे अपने बच्चों के साथ। जैसे कि क्यू आपका आर से पहले आता है एंड टी से पहले क्या आता है, एस। तो इसी तरह से आपके स्टूडेंट को या आपके चिल्ड्रन को पता होना चाहिए कि किस लेटर के बाद में क्या आता है और किस लेटर से पहले क्या आता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे व्हाट कम्स बिटवीन। बिटवीन में क्या होता है कि दो लेटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और बीच में एक स्लैश और डैश दे दिया जाएगा। तो आपको अपने चिल्ड्रन से पूछना होगा कि इट इज़ ए, व्हाट कम्स आफ्टर ए। ये बच्चों को पजल करने के लिए होता है। अगर वो आफ्टर एंड बिफोर अच्छे से कर चुके होते हैं तो वो बिटवीन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। क्या तो वो फर्स्ट लेटर को पकड़ लेंगे, उसके बाद व्हाट कम्स आफ्टर ए आप उन्हें बताएं व्हाट कम्स आफ्टर ए, ए के बाद बी आता है, एंड व्हाट कम्स बिफोर सी
बिफोर सी क्या आता है, बी आता है, तो इट इज़ द प्लेस, इट इज़ नोन एज बिटवीन। तो उनको अच्छे से क्लियर कराएं कि ये प्लेसेस होते हैं जिसको हम बिटवीन के गैप्स बोलते हैं। ओके, सो our next topic is related to the picture recognition and write first letter। तो स्टूडेंट्स को स्कूल में बताया जाता है कि आपको लेटर्स, हम आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कराएं। जैसे यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं, फर्स्ट लेटर इसका हमें बताना है। जैसे कि हमारे पास है ये फिगर, इस फिगर को बच्चे अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे तो वो बताएंगे कि व्हाट इज़ दिस, इट इज़ बी ब बॉल, व्हाट इज़ दिस, बी ब बॉल। तो वो उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे लाइक दिस लिख देंगे। एंड व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ फिश, दे विल राइट हियर एफ, एफ फॉर फिश, दिस इज़ सन, दिस इज़ वैन, वी व वैन, दिस इज़ ट्री, दिस इज़ रैट। इस तरह से करके सिमिलर आइटम्स आप उनको ड्रॉ करके दीजिएगा, and then they will recognize the letter of each figure। इस तरह से आप उनको 2 और 3 ईच लेटर से रिगार्डिंग पिक्चर्स की आइडेंटिफिकेशन कराइएगा, देन दे विल राइट और दे विल आस्क टू यू। and our next question is that letter will be given, draw figure related to the letter। क्या होगा, इस बार आपको आपकी चिल्ड्रन को लेटर दिया हुआ होगा, जैसे कि ए आपको गिवन होगा, एंड देन आपको उससे रिलेटेड यहाँ पर कोई भी ड्रॉ करनी होगी पिक्चर। जैसे यहाँ पर हमारे पास है बी, लेटर बी, इसको हमें ड्रॉ करना है। हमने अभी पीछे पढ़ा था, जैसे बच्चों को बताया था कि बी ब बॉल होता है, तो दे विल ड्रॉ बी ब बॉल। एंड ई अ एग, एल अ लॉयन, लॉयन भी बोल सकते हैं, या कोई सिंपल आर्टिकल लर्न कराए, एल अ लैम्प, लैम्प भी होता है, वो बच्चे अच्छे से ड्रॉ कर भी सकते हैं। इससे उनकी राइटिंग स्किल के साथ साथ उनकी ड्राइंग भी अच्छी होगी। एन अ नेट, एन अ नेट भी होता है। इस टाइप से सी का कैट, एच ह हैन, इसी टाइप से आप और भी लेटर्स उनको लिख कर दें और वो उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसकी ड्राइंग करेंगे। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे फोनेटिक्स। व्हाट आर साउंड ऑफ लेटर्स। साउंड ऑफ लेटर्स हम अपने बच्चों को किस तरह सिखाएं वो मैं अब आपको बताऊंगी। तो आपको उन्हें बताना है ए अ एप्पल, बी ब बॉल, ऐसे सी क कैट। इस तरह से इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। आप उन्हें साथ साथ स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर्स लिख कर देंगे। उसके बाद उसका साउंड उसके नीचे लिखेंगे और आप उसको 2 और 3 टाइम्स इन ईच डे उसको रीड आउट कराएंगे। जैसे जैसे आप उसको रीड कराना स्टार्ट करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि कौन सा लेटर किस टाइप की साउंड क्रिएट करता है। लाइक बी क्रिएट करता है ब, सी, क, डी, ड, ई, ए। क्योंकि अभी वो स्टार्टअप में है, उन्हें ये नहीं पता होता कि साउंड क्या होता है और उसको हम किस तरह से बोलते हैं। तो उन्हें एक एक लेटर भी आप लिख कर दें, जैसे ए अ एप्पल, बी ब बॉल, सी क कैट, लाइक दिस आप उनको बताएं। तो तब वो इजीली हर एक लेटर से फैमिलियर हो जाएंगे, हर चीज़ उनको इस लेटर्स में पता चल जाएगी। लाइक क्यू का साउंड किस तरह से निकलता है, क्व, व्हाट यू प्रोनाउंस टू क्यू, क्व। आर र, एस स। क्योंकि हमारी मदर टंग जो होती है वो हिंदी से होती है, इसीलिए हम उनको हिंदी के रिगार्डिंग ही उसको उनको बच्चों को बताना शुरू करते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें अपने बच्चों को कैपिटल से के साथ साथ स्मॉल लेटर्स भी लिख के देने हैं, ताकि उनको पता चले कि स्मॉल और कैपिटल होते क्या है। लाइक मैंने यहाँ पर जे कैपिटल और स्मॉल जे लिखा हुआ है, यहाँ पर कैपिटल बी और स्मॉल बी साथ लिखा हुआ है, तो उनको पता चलेगा कि हमने ABCD तो पढ़ी थी, बट ये स्मॉल वाली बात क्या है। तो वो कब पता लगाएंगे, जब उन वे आसपास में एक दूसरे के कॉरस्पॉन्ड लिखे हुए देखेंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये बड़ा है और ये छोटा है। इस तरह से आप उनको हर एक लेटर के बारे में लिखकर और समझाकर बताएं। And our next topic is vowels and consonants. As we all know, alphabets are distributed to vowels and consonants. So here बच्चों को यहाँ पे बताया जाता है A-E-I-O-U, A-E-I-O-U। आप उनकी 5 फिंगर्स पे करेंटली लिख दें A-E-I-O-U, तो वो इस तरह से उसको पढ़ेंगे, बार बार ध्यान में रखेंगे, माइंड में उनके रिफ्लेक्ट होगा बार बार वही चीज़। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को एक बात कोई चीज़ बता देते हैं तो वो उस चीज़ को एक सडनली लर्न नहीं कर सकते, अचानक से या साथ साथ लर्न नहीं करते, तो उनको बार बार रिमाइंड कराना होता है कि A-E-I-O-U, दैट इज़ वोवल्स।
तो इन वोवल्स से के बिहाफ पे ही हम अपने LKG में बच्चों को सिखाया जाता है कंबाइनिंग 2 and 3 लेटर्स की 2 और 3 लेटर्स का जो जॉइनिंग होता है वो इसी के बिहाफ पे बताया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दिस इज साउंड ऑफ ए की साउंड जब हम करते हैं तो उसके बाद इससे रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं इनको उन्हें फैमिलियर उनको लर्न कराना होता है। जिस लाइक CA मिड में आ जाता है CAT कैट, NAP नैप, WAG वैक। तो ए यहाँ पे ए की साउंड क्या है ई जेट हम ई की साउंड कैसे करते हैं ए से करते हैं वेल पेन से। आई की ई से करते हैं ई आइसक्रीम। तो उनको इस तरह से रिकॉग्नाइज कराना होता है। जैसे मैंने अभी फोनिक्स की बारे में आपको बताया, सेम हेयर यहाँ पे उनको हर लेटर से लिख के सामने 2-3 वर्ड्स उनको अच्छे से पता होने चाहिए। इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज यूज़ ऑफ आर्टिकल्स ए और एन। यहाँ पर ए और एन से रिलेटेड भी बच्चों को LKG में सिखा दिया जाता है। लाइक दिस यूज़ ऑफ ए बनाना। जो हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट लेटर्स होते हैं उनके पहले हम ए लगाते हैं, और जो हमारे वोवल्स होते हैं जो वोवल से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हम एन वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत बात का सिलेबस होता है। जो बच्चे ऑलमोस्ट सब कुछ लर्न कर चुके होते हैं, ABCD सब कुछ पता चला चुके होते हैं, तो ये एक टाइप की एक्टिविटीज़ होती है जो बच्चों को कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स बोथ टाइप्स के लेटर्स को पहचानने के लिए दी जाती है। LKG में ही बच्चों को सिखा दिया जाता है यूजेस ऑफ इन एंड अंडर, वन एंड मैनी। ये आप अपने बच्चों को तब सिखाएंगे जब उनको एक्टिविटी कराएंगे। जैसे कि बॉल इज इन दी बास्केट। ऑन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे टम्बलर, और द पेंसिल इज़ ऑन द टेबल। अंडर के लिए आप क्या यूज़ करेंगे द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। वन एंड मैनी कि दिस इज़ वन पेंसिल, और इसी टाइप से आप बहुत सारी पेंसिल्स लेके बताएंगे उनको दिस इज़ मैनी पेंसिल्स। तो इस टाइप से आप जो काउंटेबल थिंग्स होती हैं वन एंड मैनी वहाँ पर आप उनको बताएंगे। सेकेंड हमारा टॉपिक होता है एंड। दिस एंड एंड मतलब दिस दैट एंड एंड का हम यूज़ करना अपने बच्चों को सिखा देते हैं। दिस हम यूज़ करते हैं सिमिलरली नियर अबव थिंग्स के लिए, और डैट हम यूज़ करते हैं फार अवे के लिए। जो बहुत पास होती हैं उनको हम दिस के लिए बच्चों को बताते हैं। हम उसको ड्रॉ करके देंगे कोई थिंग पास में, तो वहाँ पे वो दिस इज़ बैट, दैट इज़ बॉल, कि बॉल बहुत दूर है और बैट बहुत पास। सो फ्रेंड्स, हमने अभी तक अपनी राइटिंग स्किल्स या राइटिंग सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे ओरल सिलेबस दैट इज़ बिलोंगिंग टू दी LKG's class. Now we will discuss about the parts of bodies. Parts of bodies generally asked to the children, to our little ones, that how many parts of bodies do you have, and what are the kinds of these, and what is the working of each body part, and related to the question answers. जब हम अपने बच्चों को पार्ट्स ऑफ बॉडी से बता देते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, उनकी यूजेस, उनकी वर्किंग और उनके सेंस हमेशा उनको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक दिस, व्हाट इज़ द कलर ऑफ हेयर, देन दे विल आंसर द कलर ऑफ हेयर इज़ ब्लैक, फ्रॉम विच पार्ट वी कैन सी फ्रॉम द आई, व्हाट वी डू with hands, we do clap with hands, what is the color of teeth, we know that the color of teeth is white, from which part of body we can taste from tongue. So this is all about the body parts. Now the second topic is coming to the shapes are also discussed in the class LKG. First of all, we will discuss here the basic shapes: square, circle, triangle and rectangle. ये हमारे बच्चों ने नर्सरी क्लास में पढ़ चुका होता है। ये 4 एलिमेंट्री शेप्स होती हैं जो बच्चों को नर्सरी में बता दी जाती है, बट अब अलग से 4 और ऐड होती हैं। दैट इज़ 1 कोन, oval, semicircle and star. Star is also generally asked in the nursery class, but in LKG's class these elementary shapes are these. So what is the shape of 100 note? This is the question and answer which is generally asked in LKG's class, and generally ask that define the things which is related to the circle, which is related to this rectangle, square and some of the शेप्स जो भी इनकी कोर्स में होती है।
तो ऐसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द शेप ऑफ 100 नोट की शेप क्या होती है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ बॉल की शेप क्या होती है, टेल 3 ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द सर्कल। दिस इज़ ऑल अबाउट द शेप्स के बारे में बच्चों को अलग अलग ऑब्जेक्ट से अंडरस्टैंडिंग की जाती है। जैसे कि हमारे पास कुछ भी शेप होती है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, हमारी सर्कल हमारी टेबल रेक्टेंगल शेप में हो सकती है, हमारी बुक जो होती है वो रेक्टेंगल शेप में होती है। इसी तरह से आप उनको मैनी ऑब्जेक्ट्स के बारे में हर एक शेप्स के बारे में उनको समझाएं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स। There are 3 types of animals: domestic animals, wild animals, and sea animals. These all are teach in the teaching in the LKGs. सो डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स में हमारे हॉर्स, काऊ एंड डॉग, हैन, मतलब जो भी हमारे घर में डोमेस्टिक एनिमल्स पालतू एनिमल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। वाइल्ड एनिमल्स दैट इज़ बिलोंगिंग टू जिराफ, जेब्रा, लायन एंड मैनी मोर। Sea animals, that is which animals lives in the water. These are all are known as sea animals. So after then, month's name and week name also asked in LKGs. Fruits name, vegetables names, and flowers name, they also recognize and know about all of them in the nursery class. Now next topic is also generated here, that is identification of colors. Colors का identification भी पूछा जाता है, colors कौन कौन से होते हैं।